समुद्र के बीचों बीच एक जहाज लहरों से लड़ता आगे बढ़ रहा था। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी 16 साल की अनवी। वो साहसी थी, शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, खोज की। जहां बाकी लोग तूफान से डर रहे थे, वहीं अनवी आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक एक नीली चमक के साथ एक विशाल लहर उठी। जहाज डगमगाया और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अनवी को होश आया, वो एक अजनबी रेत से ढकी जमीन पर पड़ी थी। पर कुछ अजीब था, उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर थे सैकड़ों छोटे इंसान। हर कोई बस इतना ही ऊंचा था जितना उसकी हथेली। एक तेज आवाज आई, वो जाग गई, जल्दी पकड़ो इसे। ये जगह थी लियोनिया, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज छोटी थी मगर जिंदा और समझदार। अनवी के सामने आया एक बहादुर योद्धा, नायक। उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों आई हो हमारी दुनिया में? धीरे धीरे अनवी को सच्चाई का पता चला। ये कोई आम धरती नहीं थी, बल्कि ये थी विशाल लोक की गुप्त कुंजी की रक्षा करने वाली आखिरी जमीन। और अब उसकी किस्मत इस दुनिया से जुड़ चुकी थी। रात को लियोनिया की रानी मैरा ने अनवी से कहा, तुम चुनी गई हो। या तो तुम पुल बनोगी दो दुनियाओं के बीच, या फिर तुम ही वो तूफान बनोगी जो सब कुछ तबाह कर देगा। और उसी रात आकाश में एक और द्वीप दिखाई दिया। वहां से आ रहे थे ब्रूट्स, एक दूसरी नस्ल के विशाल जीव जिनका इरादा था लियोनिया पर कब्जा करना। लियोनिया में हलचल मच चुकी थी। सैनिक दीवारों पर तैनात थे और रानी मैरा युद्ध सभा बुला चुकी थी। हर कोई एक ही सवाल से डरा हुआ था, अगर ब्रूट्स आ गए तो क्या हम टिक पाएंगे? लेकिन अनवी का डर कुछ और था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उलझन थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि ब्रूट्स सिर्फ विनाश लाते हैं, मगर उसकी आंखों ने कुछ और देखा था। वो रानी मैरा के सामने खड़ी हुई और बोली, क्या ब्रूट्स से कभी बात करने की कोशिश की गई? रानी ने पलटकर जवाब दिया, हम कोशिश करते, अगर वो सुनते। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, कुंजी, और वो उसे छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी शाम दीवारों के बाहर अचानक जमीन कांपने लगी। सभी सैनिक तैयार हो गए और फिर सामने आया वो जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। एक विशाल आकृति, लोहे के कवच में लिपटा शरीर, और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि इंतजार था। वो था ग्रोनथ, ब्रूट्स का सेनापति। उसने ऊंची आवाज में कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बस उस चीज की तलाश में हैं जिससे हमारी मिटी हुई दुनिया दोबारा बस सके। हमें कुंजी चाहिए। अनवी सामने आई। उसने ग्रोनथ को देखा और उसकी आंखों में छलकती थकान को महसूस किया। उसने पूछा, अगर कुंजी से तुम्हारी दुनिया बच सकती है तो क्या तुम वादा कर सकते हो कि तुम हमारी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ग्रोनथ ने सिर झुकाया। हम बस जीने के लिए जगह मांगते हैं। वहां खड़े हर लियोनियन के लिए यह बात अस्वीकार्य थी, लेकिन अनवी के लिए यह एक मौका था। उसने कहा, तो सुनो, अगर यह कुंजी दो दुनियाओं को जोड़ सकती है तो मैं इसे जरूर इस्तेमाल करूंगी, मगर सिर्फ तब जब दोनों ओर से भरोसा हो। मुझे एक दिन दो, मैं फैसला लूंगी इंसाफ के साथ। रानी मैरा चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। रात को अनवी लियोनिया की पुरानी लाइब्रेरी में गई। वहां दीवार पर एक नक्शा था जो दर्शाता था कि कुंजी सिर्फ एक द्वार नहीं खोलती, बल्कि एक नई दुनिया बना सकती है। पर उसी नक्शे के कोने में एक चेतावनी भी लिखी थी, अगर कुंजी गलत हाथों में चली गई तो न विनाश बचेगा और न विश्वास। अनवी के हाथों में अब था एक उजाला, लेकिन उसकी परछाई में छुपी थी एक तीसरी शक्ति जो अब तक चुप थी। और उस रात एक अनदेखा चेहरा अंधेरे में बोला, अब वक्त है पर्दे से बाहर आने का। अनवी को लगता है कि वो चुनाव कर रही है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। रात गहराती जा रही थी। लियोनिया की गलियां शांत थीं, लेकिन अनवी की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन सवालों से भरा था। क्या ब्रूट्स वाकई भरोसे के लायक हैं? क्या कुंजी उन्हें सौंप देना सही होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कुंजी दोनों दुनियाओं को जोड़ सकती है तो उसे ही चुना क्यों गया? वो लियोनिया की सबसे पुरानी गुफा में पहुंची, जहां दीवारों पर सदियों पुराने चित्र बने थे, चित्र जो दिखाते थे कैसे एक बार पहले भी ऐसा ही एक युद्ध हुआ था और तब किसी तीसरी शक्ति ने कुंजी को छीन लिया था। अनवी ने दीवार पर उकेरे शब्द पढ़े, जहां प्रकाश होगा वहां परछाई भी होंगी, सावधान रहो, असली खतरा वहां है।
जहां तुम सबसे कम देखोगे। उसी समय लियोनिया के उत्तर में एक सुनसान पर्वत पर एक परछाई जमीन से उठी। वो था झारूक। वो न तो लियोनियन था न ही ब्रूट्स। वो था शून्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी जो सदियों से उस कुंजी के जागने का इंतजार कर रहा था। झारूक बोला, ब्रूट्स और लियोनिया सिर्फ मोहरे हैं। वास्तविक शक्ति अब जाग चुकी है। अब वो कुंजी मेरी होगी और फिर न रहेगा लियोनिया न ब्रूट्स, सिर्फ मेरा नया संसार। अगली सुबह अन्वी ने रानी मैरा और ग्रोनथ को एक ही कक्ष में बुलाया। सभी की सांसें थमी हुई थीं। अन्वी बोली, कुंजी का फैसला मैं आज रात दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों अपने हथियार नीचे रखोगे। कोई युद्ध नहीं, केवल समझदारी। रानी मैरा सहमत हुई। ग्रोनथ ने भी सिर झुकाया, लेकिन इस सब के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि खतरा अब सामने नहीं, पीछे से आने वाला है। उसी रात जब अन्वी ध्यान साधना में बैठी थी, कुंजी उसके सामने हवा में तैर रही थी। एक काली धुंध उसके चारों ओर फैलने लगी। उसने आंखें खोली और सामने था झारूक। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी सांसों से झर निकल रहा था। झारूक बोला, तुम समझती हो कि तुमने ये रास्ता चुना है? नहीं अन्वी, तुम सिर्फ एक दरवाजा हो। अब दरवाजा खोलो और सब कुछ मेरे हवाले कर दो। अन्वी डरी नहीं। उसने कुंजी को हाथ में लिया और कहा, अगर ये दरवाजा खुला तो तेरे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो एक साथ जीना चाहते हैं। पर कुंजी कांप रही थी, क्योंकि अब उसके सामने दो इच्छाएं थीं, अन्वी की और झारूक की। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि कौन कुंजी लेगा, बल्कि यह था कि कुंजी किसे चुनेगी। लियोनिया की वादियां अब शांत नहीं थीं। हर जीव, हर पत्थर जैसे किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा में ठहर गया था। अन्वी ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसके हाथों में हवा में तैरती थी वो कुंजी, नीली रोशनी से चमकती, जीवित ऊर्जा से बनी, जिसे छूना आसान था पर अपना बनाना नामुमकिन, जब तक वह खुद न चाहे। झारूक उसके सामने खड़ा था, अंधकार से घिरा हुआ। उसकी आंखों में भूख थी, सत्ता की भूख। उसने कुंजी की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, मैं तेरे अंदर की हर कमजोरी देख सकता हूं अन्वी। तू डरी हुई है, उलझी हुई है, और यही तेरा सबसे बड़ा दोष है। लेकिन अन्वी ने आंखें खोली और उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। कमजोरी नहीं, सवाल मेरी ताकत है। मैं अगर डरती नहीं तो इंसान नहीं होती, और मैं इंसान रहना चाहती हूँ, राक्षस नहीं। कुंजी ने एक हल्की सी धड़कन दी, जैसे किसी का दिल धड़का हो। झारूक अब चिढ़ने लगा था। उसने अपनी छाया से चारों ओर काली दीवारें बना दी, ताकि अन्वी और कुंजी को पूरी तरह अपने वश में कर सके। लेकिन तभी उस दीवार के पार से एक आवाज आई, अन्वी। वो थी रानी मैरा, और साथ में थे ग्रोनथ और उसके सैनिक। दोनों ओर के लोग पहली बार एक साथ खड़े थे। मैरा ने पुकारा, तुम अकेली नहीं हो अन्वी, हम तुम्हारे साथ हैं। लियोनियन भी और ब्रूट्स भी। आज कुंजी सिर्फ तुझे नहीं चुनेगी, बल्कि एक सोच को चुनेगी जो साथ जीने का सपना देखती है। अन्वी ने कुंजी की ओर देखा और जोर से कहा, अगर तू सच में लोक की कुंजी है तो लोगों को जोड़, बांट नहीं। एक तेज चमक फैली। कुंजी से नीली रोशनी निकलकर आसमान तक गई। अंधेरा पिघलने लगा। झारूक की काली परछाइयां टूटने लगी और उसके शब्द दब गए। नहीं, ये मेरा समय था, मेरा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुंजी अब अन्वी के हाथों में स्थिर थी। उसने अपना चुनाव कर लिया था। वो चुनाव किसी शक्ति का नहीं, बल्कि एक इरादे का था। लियोनिया और ब्रूट्स ने मिलकर एक नई भूमि की नींव रखी, जहां कोई बड़ा या छोटा नहीं, जहां कोई राज नहीं, सिर्फ साझेदारी। अन्वी ने कुंजी को एक चमकती कांच की मीनार में स्थापित कर दिया, जहां वो हमेशा रहेगी, ताकि कोई लालच उसे फिर से जगाने की हिम्मत न करे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।